हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सरिता रोचक जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं छठी मैया की कहानी कि छठी मैया की क्या महिमा है, छठी का व्रत क्यों किया जाता है, छठी मैया की उपासना करने से लोगों को कौन कौन से फल मिलते हैं। तो आज हम इस कहानी के माध्यम से आप सभी लोगों को बताएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए छठी मैया की कहानी शुरू करते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को आर्घ्य देकर यह उत्सव मनाया जाता है। सभी लोग इस महापर्व को छठ के नाम से जानते हैं। छठ की शुरुआत चतुर्थी से ही नहाय खाए की परंपरा के साथ शुरू हो जाता है और फिर नहाय खाए उषा आर्घ्य और सांध्य आर्घ्य के साथ ही यह त्योहार पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत में भगवान सूर्य की आराधना पूरी लगन और निष्ठा के साथ की जाती है और छठी मैया का यह पर्व पूरी श्रद्धा के साथ भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों को संतान नहीं होते हैं तो छठी मैया की पूजा करने से उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है और दीर्घ आयु की प्राप्ति भी होती है। छठी मैया निसंतान लोगों की खाली झोली भी भरती हैं। तो आइए जानते हैं कि छठी मैया की कहानी क्या है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन है षष्ठी मैया। इस व्रत में षष्ठी मैया का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे छठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने षष्ठी रचने के लिए स्वयं को दो भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी माँ का एक प्रचलित नाम सृष्टि है, जिसे छठी मैया के नाम से हम लोग जानते हैं। और पुराणों के मुताबिक राजा प्रियव्रत की काफ़ी समय से कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनी को खाने को कहा। इससे उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी सृष्टि का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। तब से छठ का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने लगा और व्रत करने की भी परंपरा चलने लगी। अवध के राजा राम और उनकी पत्नी माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया और यही परंपरा आज भी चली आ रही है। प्राचीन काल से यह भी मान्यता चली आ रही है कि महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने भी छठ की पूजा की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को आर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में आर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं में भी ये भी बताया गया है कि छठ का व्रत करने से प्रताप से ही पांडवों को उनको खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हो सका। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार पांडवों को राजपाट वापस मिला और सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। प्रेम से बोलिए छठ मैया कीजिए। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।